श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीताध्याय 8 और मानस ज्ञान का 520 भाग। मानस ज्ञान एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें कि लोगों को सनातन धर्म, गीता, रामायण या सुख सागर या सदग्रंथों के बारे में चर्चा करने का एक मन में विश्वास और भाव आया, जो कि आज 520 एपिसोड तक पहुंच गया। और जब तक जिंदगी रहे तब तक भगवान के चरणों में अनुराग रहे और भगवान को याद करते रहें। याद करने से ठीक है, किंतु गीता में भगवान ने कहा कि तुम तो याद मेरे को करो, किंतु मेरी चर्चा दूसरे से भी करो। आप भगवान को भजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु भगवान की चर्चा दूसरे से करो कि जो जानते सोई देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जो भगवान के पास जाता है, जो भगवान को जानने की कोशिश करता है, जो भगवान के बारे में समझने की इच्छा करता है, उसका सब योग क्षेमम भाम्यम पूरी देखभाल भगवान करते हैं। भगवान करते क्या है कि जो भगवान भक्त को देते हैं उसको विनष्ट होने से बचाते हैं, और जो भगवान की भक्त की जो इच्छा होती है भगवान पूरा करने की कोशिश करते हैं। और भगवान एक काम और करते हैं कि बुरी भावनाओं को, कुत्सित अभिलाषाओं को, इच्छाओं को भगवान उपजने नहीं देते। कैसे नहीं उपजने देते? मानस ज्ञान के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से। उसर बोए और तीन नहीं जामा, जिमि हरि जन ही उपजन खामा, तिमि हरि जन ही उपजन। हरिजन भगवान के जो भक्त बन जाते हैं उनके अंदर में उस तरह की अभिलाषा पैदा नहीं होती जिससे भक्त का नुकसान है। अभिलाषा के बिना तो जीवन, कामना के बिना जीवन नहीं चल सकता है। जब से मनुष्य पैदा होता है कामनाएं बढ़ती जाती है। वो 4 किलो का पैदा होता है, फिर 20 किलो का होता है, फिर 60 किलो का होता है, फिर उसकी शादी होती है, 120 किलो हो गया, फिर बच्चे हो गए, 60 किलो और बढ़ गया, फिर बच्चे की बहू आ गई, फिर और 60 किलो बढ़ गया। ये धीरे धीरे जीवन और उलझा जाता है। गृह का रजना और ना जंजाला, किते दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य नाना जंजाला। हम जिस जीवन में जी रहे हैं इसमें अनेक जंजाल हैं। आदमी चाहे किसी जंजाल से बाहर निकल जाए तो इतना और उलझा जाता है कि एक को खोलो तो दूसरा फंस जाएगा, और दूसरे को खोलो तो बचेंगे कब आप? कि सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, जहाँ पर ज्यादा पानी रहता है वहां मछली सुरक्षित रहती है। उसी तरह से तिमि हरि चरण नए को बाधा। भगवान के चरण कमलों में एक भी बाधा नहीं होती है। हम भगवान का भजन तभी कर सकते हैं जब भगवान चाहें, और हम ये चाहें कि हम भगवान का भजन कर लें और दूसरे को भी करवा दें, ये हमारे बस की बात नहीं। भगवान कहते हैं मैं किसी को नियुक्त करता हूं साधु संत बनाने के लिए। भगवान की नियुक्ति पत्र होती है, अपॉइंटमेंट देते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, ये मेरा काम है। किंतु भगवान आते नहीं है। कब आते हैं? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब संसार में बुरी भावना का प्रचार होने लगता है, सद्विचार गायब हो जाते हैं, उस समय भगवान का प्रचार अवतार होता है। और भगवान किस रूप में आते हैं? कि कभी कछुए का रूप पकड़ते हैं, कभी बराह का रूप पकड़ते हैं, कभी वामन का रूप पकड़ते हैं, कभी नरसिंह अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं, कभी राम अवतार लेते हैं। किंतु भगवान का अंश, पूरा संसार भगवान का अंश है। कैसे? कि ईश्वर अंश
जीवन विनाशी अमल सहज चेतन सुख राशि। 5 चीजों से ये शरीर बना कि छित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित यधम शरीरा। यह अधम शरीर है जो कभी भी बुरी भावना अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है और कभी भी अच्छी भावना उत्पन्न कर लेता है। ये शरीर को अधम क्यों कहा गया है कि बैठा है यहाँ और सोचेगा बहुत दूर की। जो उसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो तुम्हें सोचना चाहिए वो तो तुम सोचते नहीं हो, और जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हो। तुम कहते हो कि मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा, और मारने में कभी भी अर्जुन केवल दिखाई पड़ते हैं, किंतु भगवान ने ही सबको मारा है। जब भी कोई काम होता है तो काम करने वाला कहता है कि मैंने किया, नहीं। राम जी वनवास गए, राम वनवास नहीं गए। राम जी का वनवास होने के कई कारण थे। रावण को मारना था, सीता का हरण होना था, दशरथ जी को मरण होना था। तो ये कह दिया जाए कि राम जी वनवास चले गए, काम खत्म हो गया, नहीं हुआ। एक काम के कई कारण होते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, मानस कहती हैं, बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर धन अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान आते हैं। भगवान ने बाली का उद्धार किया, भगवान ने रावण का, कुंभकर्ण का, भगवान ने सेवरी को आश्रय दिया, भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, और यहाँ तक कि जो मांस खाने वाला गिद्ध है उसको भी क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की। भगवान कहते हैं कि पाई न केहि विधि पतित पावन, राम भजुरे सठ मना। ए मेरे मन, तुलसीदास जी ने कहा कि रे मेरे मन, जो भगवान इतना दूसरे को कर सकते हैं तो तुम भगवान को क्यों नहीं भजता है। हनुमान जी ने कहा कि कर हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान को हनुमान जी ने कहा कि उसी दिन सबसे खराब दिन है जिस दिन प्रभु मैं आपको भजता नहीं। सीता जी ने कहा कि आप मेरे को जंगल में रावण चुरा ले गया और आप इतने शक्तिशाली हैं, आप मेरे पास क्यों नहीं आते। भगवान ने तुरंत वहां पर छाया के रूप में आकर के, हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे और राम जी सीता जी के पास छाया के रूप में आए और बोले रामचरितमानस की सुंदरकांड की चौपाई कि जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो पाही, जान प्रीति रस इतने माही। ये सीता, मैं आपके दिल में ही रहता हूं और यही मेरी प्रीति है, आपके बिना मैं कहीं रह नहीं सकता हूं। जानत प्रीत तत्व प्रेम मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्व एक ही है। तत्व क्या है? कोई भगवान चाहते तो रावण को एक बाण में मार सकते थे, किंतु भगवान ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि उसने समय दिया कि मास दिवस वह नाथ न आवा, तो वही नाथ जियत नहीं पावा। हनुमान जी से कहा सीता जी ने कि वो बोला है कि 1 महीने में अगर सीता जी की, रावण की सीता नहीं बनी, सीता जी ने सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, सीता जी रावण की पटरानी नहीं बनी, तो उन्हें अपने तलवार से काट देगा। भगवान ने कहा कि जिसके हृदय में सीता बसती है उसके हृदय को मैं कैसे मार दूं। अगर मारूंगा तो उसका हृदय मरेगा तो मेरी सीता मर जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा मारा? नाभि में मारा। और नाभि में क्यों मारा? नाभि में विभीषण को बड़ाई देने के लिए मारा। विभीषण से भगवान ने कहा कि भाई मैं तो कई दिन से लड़ रहा हूं, तुम्हारा भाई मर नहीं रहा, क्या बात है?
भगवान को सब पता था। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु, हमारे भाई के हृदय में नहीं, उसके नाभि में अमृत है, और वहां मारोगे ना तो फिर वो मर जाएगा। तो इसीलिए विभीषण ने ये बात राम जी को बताई। राम जी ने विभीषण को बड़ाई कर दी कि अरे वाह, अरे भाई वाह, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई, लड़ाई बड़ी जल्दी खत्म कर दी। उन्होंने एक बाण मारा और रावण गिर गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान ये कहते हैं गीता में, यंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम् याति नात्र संशयः। हे अर्जुन, एक बात मान लो कि मरते समय अगर तुम्हारे मुख से श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः एक बार भगवान का नाम निकल जाए, एक बार राधा का नाम निकल जाए, एक बार श्री राम का नाम निकल जाए, क्यों कि नदियां एक पंथ बहुत तेरे। अगर गंगा जी में नहाना है तो हिमालय से निकल करके और अंत तक बंगाल की खाड़ी तक गंगा जी जाती है, कहीं भी नहा लीजिए, किंतु आपको हमेशा गंगा जी ही मिलेगी। यहाँ से वहां तक हजारों किलोमीटर की दूरी है, कहीं भी नहा लीजिए। किंतु अंत काले च मामेव, किंतु एक बात उन्होंने कहा कि मरते समय अगर आपने हमारे रूप का चिंतन किया तो आप श्री कृष्ण के लोक में आएंगे। अगर मरते समय आपने अपने परिवार का चिंतन किया तो फिर आपको अपने परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। कैसे कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम् तजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे किसी को फांसी पर लटकाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहता है कि मेरे मरने के पहले मैं जिलेबी खाना चाहता हूँ। तो जेलर साहब जलेबी लेके खिलाते हैं, फिर उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम, मरते समय अगर आपने जो मेरे से मांग लिया, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम, इस शरीर को त्यागते समय आप जो चीज मेरे से मांगेंगे, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस भाव को, उस चीज को मैं आपको प्रस्तुत करके दूंगा। कहते हैं कि अगर अंत में तुम चाहते हुए भी भगवान का नाम नहीं ले पाते हो, इसलिए एक सलाह मैं तुमको फ्री में देता हूं, मुफ्त में देता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरन् युधिष्ठिर च, हमेशा मेरे नाम को अंदर में गुनगुनाते रहो, किसी को पता न चले, और काम पूरे करो। जितने काम आपने लिए हैं कर्म योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अगर हमेशा भगवान के नाम को हर एक कार्य में, खाना खाते समय ओम नमः शिवाय, कहीं बाहर निकलते समय ओम नमः शिवाय, मतलब जो भी आप काम करते हैं भगवान को अर्पण कर दें। आपकी दो आंखें तो ठीक हैं, तीसरी आंख, जुलाई का महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, 11 तारीख से जुलाई है, अगर आंख तीसरी खुल जाए, खुलेगी कब, जब आप जपेंगे, तो आप दो आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी आंख से ही थर्ड आई कंसेप्ट में आपका आनंद आने लगेगा और आपके काम प्रभु खुद आकर के करना शुरू कर देंगे। आप वो केवल निमित्त मात्र, एक दिखावा मात्र, जैसे मशीन चलती है तो गेहूं को पीसना, मशीन चलती तो जरूर है किंतु गेहूं जब डालोगे नहीं तो पीसेगा कहां से, गेहूं तो डालना पड़ेगा ना। तो मन में भगवान को बसाना पड़ता है, और जब भगवान पीसने लगते हैं तो उस आटे से आपकी जिंदगी, उस भाव से आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मया अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में अगर मन और बुद्धि को, वस्त्र पहनना है नया, भगवान को अर्पित करो, पानी पीना है गिलास, भगवान को अर्पित करके तुरंत पी लो, कोई परेशानी। किंतु भगवान को अर्पण करके पीने से आपका जीवन आनंदमय
सुखमय हो जाएगा। आज की कथा का विश्राम यही। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।